देखो समझते हैं बात को। विद्युत धारा जो है ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से लगभग एग्जाम में ना बिहार बोर्ड में लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब नया पैटर्न है ना, तो 15 दूना कितना नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा। और ये सबसे ना बहुत इजी चैप्टर है। लोग इसको ना बोल के क्या बोलता है, विद्युत धारा ऐसे बोलता है जैसे लग रहा पहाड़ है। एक्चुअली ये पहाड़ बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा हम इसको पीछे से बताने के लिए ले चलते हैं तुमको थोड़ा 9th की ओर। एटम पढ़ा? एटम क्या होता है? अच्छा एटम बम हो गया। कदा सर एटम बम नहीं होता। एटम का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या होता है? परमाणु। परमाणु के बारे में कुछ बताओ हमको। परमाणु किसे कहते हैं? 9th का टॉपिक है ना ये। सबसे सूक्ष्म कण होता है, सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है कि नहीं? नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? वो भाग लेता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु सिद्धांत जो है किसने दिया सबसे पहले? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। अब इसको समझते हैं थोड़ा परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु जो है सपोज दैट ये केंद्र होता है और ये इसके बाहर जो है इसको कहा जाता है नाभिक। क्या कहते हैं इसको रे? अब एग्जाम में पूछा था ना एक बार कि नाभिक किसे कहते हैं, तो बच्चा लोग बोला सर नाभिक मतलब क्या होता है? बहुत मतलब कंफ्यूज हो गया। इसमें 2 टर्म्स यूज होता है, एक नाभिक का दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस और ऑर्बिट। क्या होता है? ये न्यूक्लियस और ये क्या होता है? ऑर्बिट होता है। 9th का चैप्टर है। हम थोड़ा आवेश पे समझाना आ रहे हैं ना, ये विद्युत धारा पे आएगी, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में पूछ देना आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है या परमाणु कैसा होता है, तो उसको थोड़ा समझना है। तो परमाणु को ना डिवाइड किया गया। पहले जो है परमाणु कहा गया था परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? लेकिन बाद में इसको क्या किया गया? विभाजित किया गया। ठीक है, उसमें से 3 मौलिक कण निकला। कितने मौलिक कण निकले हैं? 3। पहला कौन निकला है? क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या निकला है? प्रोटॉन। क्या निकला है? और तीसरा न्यूट्रॉन। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सिंबल्स इसके देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा? ऐसे जनरली पूछेगा ना तुमसे कि सिंबल कैसे लिखाता, तो सिंबल लिखने का एक रूल होता है, कॉमन रूल, कि जो इंग्लिश नेम में पहला लेटर जो उसका होता है ना, वही उसका क्या कहला जाता है? सिंबल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिसका नाम ना लैटिन नाम से लिया गया। जैसे देखो सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? बट सोडियम का तो स्पेलिंग SODIUM होता है, लेकिन सोडियम का सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसका लैटिन नाम देखो। लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। तो उसी का लैटिन नाम नेट्रियम है, इसलिए वहां से Na लिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन का क्या होगा? P, और न्यूट्रॉन का सॉरी क्या होगा? N होता है। ठीक है, इस पे आवेश जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? कौन सा आवेश? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? और न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है। ऋण आवेश, धन आवेश और उदासीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब थोड़ा इसे इन लोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहले इस पर कौन सा आवेश होता है? कौन सा आवेश? पहला विशेषता। अब पूछेगा कितना होता। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि चलिए इसके ऊपर जो है ना आवेश तो होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन कितना होता है, परिमाण बताइए इसका। तो माइनस पहले बताना। माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 सी मीन्स क्या होता है? कूलॉम। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कूलॉम। कूलॉम और दूसरा वर्ड यूज हुआ है आवेश। क्या होता है? 2 वर्ड यूज हुआ है नया। एक आवेश हुआ है, दूसरा क्या हुआ? तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलॉम। मतलब क्या होता है कि जो मतलब साइंटिस्ट जो है ना जिसका आविष्कार करता है ना, वो अपने नाम पे उसका क्या रख देता है? मात्रक रख देता है। ठीक है, तो पूछेगा नाभिक में ये सब का पोजीशन बताइए, कहाँ कहाँ रहता है, या परमाणु में ना ये सब कहाँ रहता है। तो सबसे पहले जो है ना N प्लस P। N किसका हो गया? और P ये रहता है परमाणु के केंद्र में। और परमाणु के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। ये सब नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था।
किसने किया था? पूछेगा कि रदरफोर्ड ने परमाणु के किस पार्ट्स को खोज किया, तो बोलना नाभिक का। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? परमाणु के केंद्र में, अर्थात कहाँ रहता है? नाभिक में रहते हैं। बात समझा? कक्षा, परमाणु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसपे कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। तो पूछेगा कि नाभिक के अंदर जो है कौन ऐसे मूल कण है जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है। कौन है? अब थोड़ा इस सब के आविष्कारक के बारे में नाम बताओ एक एक करके। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन है? ये सब बताए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन। प्रोटॉन का? न्यूट्रॉन का? यानी कि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में तुमसे पूछ दिया जाए परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? बहुत सारा परमाणु मिल के जो गुच्छा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछेगा ये क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये है क्या, तो क्या बोलेगा? तो बोलना है कि परमाणु का मौलिक कण है। ठीक है, इसको विभाजन पहले बोला गया था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि इसको विभाजित किया जा सकता है। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों में सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का, तो उसमें आता है इलेक्ट्रॉन। कौन आता है? सबसे हल्का। बात समझा? सबसे हल्का कण पूछेगा तुमको क्या बोलना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लेते कौन कौन संख्या बराबर होता है। कौन कौन संख्या इसमें बराबर होता है? तो प्रोटॉन और यानी कि ई या बराबर क्या होता है? पी इक्वल टू जेड। अब ये जेड क्या है? जेड जो है कौन संख्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। बात समझा? तो पूछेगा परमाणु किसी भी तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉन की संख्या। मतलब दोनों के सबके तीनों के तीनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जब होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। बात समझा? पूछेगा कि तुमसे बताइए एक तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लेते हैं क्लोरीन का है, क्लोरीन हटा देते हैं, मान लेते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 13। तो उसका परमाणु संख्या कितना होगा? परमाणु संख्या 13 होगा। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि नाइट्रोजन में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितना है? 7, तो परमाणु संख्या कितना होगा? 7। एग्जाम ऐसा पूछता है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या 20 है, तो बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 20 होगा। बात समझ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आवेश पे आते हैं। अब देखो हमेशा ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है। ये बात अभी हम समझाएं। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात नोटिस करो कि इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में क्या होता है? यानी कि अगर सपोज दैट 7 को इलेक्ट्रॉन है तो 7 को क्या होगा? 7 में क्या होगा? प्रोटॉन किसी प्लस में। इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, प्रोटॉन भी 7 हो गया। परिमाण इसका निकालेंगे ना तो दोनों को जोड़ना पड़ता है। दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या इस पे कोई आवेश उपस्थित होगा? नहीं। सपोज यार हमारे जैसा इंसान है, हमको उधर खींच रहा है, कहाँ से इधर भी खींच रहा है, तो हम कहीं जा पाएंगे? नहीं। कहाँ रहेंगे? बीच में रहेंगे। हाथ उखड़ नहीं जाएगा? तो वो मतलब ज्यादा फोर्स लगाया तो उखड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पे सेम फोर्स लग रहा है, यानी कि -7 + 7 मिलकर क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। तो परमाणु उदासीन हो गया। एग्जाम में पूछता है कि परमाणु विद्युत का क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है? उदासीन होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन का भी विशेषता प्रोटॉन में भी सेम होता है, प्रोटॉन का भी सेम कंडीशन होता है, बस इसमें प्लस होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1.6 × 10⁻⁻19 क्या चीज? कूलम। ये भी आवेश हो गया उसका। और हाँ, प्रोटॉन का हुआ, P वाला का। ठीक है, प्रोटॉन का है। न्यूट्रॉन में ना हमेशा क्या होता है? 0। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो पूछेगा वो कौन ऐसा मूल कण है जो विद्युत उदासीन होता है? क्या वो कौन होता है? इतना बात समझा? बात समझ गया ना? अब यहाँ पे एक टॉपिक समझ लो छोटा सा। जैसे मान लेते हैं सोडियम है,
सोडियम में कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोडियम में से मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? प्रोटॉन भी कितना होगा? अगर मान लेते हैं ना सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए, तो बताओ इस सोडियम में किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी? किसी संख्या ज्यादा होगा? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा। यानी कि Na पर जो है अब कौन सा बढ़ गया? मतलब प्रोटॉन बढ़ा है। प्रोटॉन पर तो कौन सा चार्ज होता है? मतलब इस पे कौन सा आवेश हो गया? मतलब एक बात समझा कि चलिए एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक प्लस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना प्लस आएगा? यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है ना उतना ही यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का सिंबल बढ़ रहा है। तो यानी कि एक बात समझो कि जब कोई तत्व, ये हमारा क्या है? अब एग्जाम में पूछता है तत्व किसे कहते हैं? ठीक से बैठो रे। एग्जाम में क्या पूछता है? तत्व किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? हाँ, यानी कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि से न तो 2 भागों में बांट सकते हैं और ना ही 2 नए पदार्थ को मिला करके निर्माण कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। बात समझा? तत्व को सबसे पहले व्यवस्थित किया था किसने? एक बात पता है, आगे पढ़ना हमको केमिस्ट्री में। तत्व को सबसे पहले किसने व्यवस्थित? तत्व को सबसे पहले जो है ना वो एक सारणी में सजाया था मेंडलीव। लेकिन तुमको पूछेगा बांटना अलग अलग कौन किया था? तो बर्जीलियस किया था। किसने किया था? बर्जीलियस। उसके बाद फिर आया था किसने? डोबेरेनर। पढ़ा ना डोबेरेनर का तिर्यक नियम, ऐसा केमिस्ट्री में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना बात समझा? तो पूछेगा कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग कर देता हो या तो क्या करता हो? ग्रहण कर लेता हो, तो उस पर आवेश का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो पूछेगा आवेश का निर्माण कैसे होता है? तो बोलना क्या एक तत्व होता है या तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो किसका निर्माण हो जाता है? समझ गया बात को? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनावेश और। इतना बात में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। एग्जाम में एक बार पूछा था 10th में ही कि बताइए परमाणु संख्या का संकेत क्या होता है? लोग ना n मार के आ गया। n मतलब क्या होता कि परमाणु संख्या। कुछ बच्चे तो ऐसे हद कर दिए p मार दिए। और ऑप्शन में एग्जाम वाले भी बहुत तेज होते हैं। ऑप्शन तो देखो इसको, n p q z। बताओ हमसे पूछा क्या है कि परमाणु संख्या का संकेत क्या होता है? संख्या हम लोग जानते हैं, जनरली संख्या को हम लोग मैथ्स में क्या मानते हैं? n मानते हैं ना। नंबर में क्या होता है? संख्या। लेकिन एक्चुअली होता क्या है? z होता है। कुछ बच्चे तो क्या मार देते हैं? n p मार देते हैं। p से परमाणु, p से संख्या। तो p से परमाणु कभी होता है? नहीं होता। कैसे परमाणु होता है? ए से। हाँ वही, ए से एटम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? कक्षा समझ गया? इसमें कितना सारा ऑब्जेक्टिव बना, थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार। सबको एक करके समझाते हैं। बोल लो। पूछेगा कि परमाणु में कितने मूल कण होते हैं? 3। साथे बोलो कितने होते हैं रे? 3 होते हैं। बात समझा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे उदासीन। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कितना? -1.6। यह लिखा हुआ है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं ना। प्रोटॉन पे इतना ही होता है, बस उसके पीछे साइन बदल जाता है। अब ये ना कोई ऐसे मत करना सर E19 को भी हटा देते हैं हम लोग। नहीं, माइनस नहीं हटाना, E माइनस ही रहेगा। बस ये वाला सिंबल चेंज हो गया। ये माइनस इलेक्ट्रॉन में, इसमें कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे पूछेगा परमाणु विद्युतता कैसा होता है? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल्स क्या होते हैं? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, परमाणु संख्या का यानी कि एटॉमिक नंबर का क्या होता है? पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में बराबर कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन बराबर होते हैं और कौन बराबर होते हैं? जेड, यानी कि
परमाणु की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पूछेगा नाभिक किस किस से मिलके बना हुआ है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पूछेगा ना किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? तो नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें घूमता है। बात समझ गया? अब पूछेगा नाभिक किसे कहते हैं? तो बोला परमाणु के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है इसमें और कोई डाउट सा? आवेश का निर्माण कैसे होता है? तो जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करता हो या तो क्या करता हो? ग्रहण करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश का निर्माण हो जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अब अभी बताया है कि जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, बाहर निकाल दिया, तो उस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? और या तो अब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं थोड़ा इसमें आवेश के बारे में समझ गया। अब एक वर्ड यूज होता है, आवेश का प्रवाह किसे कहते हैं? इसको मिटा देते हैं ना। आवेश का प्रवाह एक बार पूछा था शायद किसी से, बस हल्का पूछ दिया था। आवेश का प्रवाह किसी को पता है? वो देख के क्या लग रहा है? आवेश का प्रवाह मींस क्या होता है? करंट का जो सप्लाई। आवेश को इंग्लिश में करंट नहीं कहते, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलारिस क्या होता है रे? हाँ, अब अकल को कुछ बच्चे ऐसे हैं अच्छा विद्युत धारा का प्रभाव को आवेश कहते हैं। ये गजब लड़का है। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ रहेंगे ना तो बच्चा हमेशा 400 में कितने लाएगा पता है? 500 में कितने लाएगा? 510, 520। थोड़ा जो है पढ़ लिया करो ना रे गधा, कि सर थोड़ा सा देख लेते हैं किताब, हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। उल्टा बोल रहा है, बस उसको विद्युत धारा याद है ना विद्युत धारा, बस ये सोच रहा है कि सर विद्युत धारा कब बोलिएगा, तो आके चिल्ला के हम बोले कि हाँ, तो बस यही तुम लोग तैयार है कि विद्युत धारा सर हमसे पूछिए, हम बता देंगे, बात खत्म। उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? म्यूट हो जाएंगे। उसके बाद आप बोलिए सब क्या बोल रहे थे आप। आएंगे आवेश, वहां भी आएंगे, बस थोड़ा पहले देख लो इधर, ठीक है। आवेश का प्रवाह जैसे मान लेते हैं वायर है, वायर में क्या होता है रे? तार होता है। अगर ए और बी है, यहां से जो है ना आवेश जाता है, आवेश जाने का काम कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। याद रखना कि निगेटिव से जाता है किधर की ओर? पॉजिटिव। हमेशा निगेटिव से स्टार्ट होता है और किधर जाता है? एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, तो दिशा इसका फिक्स नहीं होता, दिशा नहीं है, बस जिधर निगेटिव मिल जाए उधर से शुरू होगा और जिधर पॉजिटिव मिल जाए वहां जाए क्या हो जाएगा? खत्म, और उसी दिशा में जाते रहेगा। बात समझा? तो यही जो जहाँ आवेश की प्रवाह होता है ना, तो इसी को अगर समय के सापेक्ष ले आते हैं, यानी कि समय के साथ, यानी कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को या आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा भी कहते हैं। ठीक है, हम इकाई समय लगा दिया, ठीक है। इसमें तुमसे पूछ दिया कि आवेश का प्रवाह क्या होता है, तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का। अगर इसमें तुमको इकाई समय लगा दिया कि इकाई समय में या प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बात समझा? आवेश का, अब देखो आवेश कौन सी राशि है, एक बार पूछ दिया था एग्जाम में, आवेश कौन सी राशि है? आवेश अदिश राशि, और स्केलर वाला नहीं होता। और विद्युत धारा कौन सी राशि है? वो भी अदिश राशि है। अब ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछता है ना, खुशी खुशी गलती करके आते हैं और हम लोग क्या करते हैं रे, यहाँ आते हैं गिनाते हैं, हमको कितना आ गया? 40 में 40 है। और जैसे ही नंबर कम आता है तो हम लोग क्या आरोप लगाते हैं कि हमारा लगता है क्या कि ऐसा टीचर कॉपी चेक किया है जिसको आता नहीं होगा, या तो मेरा कॉपी क्या चेक किया होगा गलती। और हम लोग आनंद फानंद में आते हैं, 120 रुपया खर्चा करते हैं, क्या करते हैं? चैलेंज। समझ रहा? तुम सोचो कि तुम्हारे पापा की उम्र से भी ज्यादा टीचर होंगे वहाँ, हमें ना करेंगे, और उन पे हम शक कर लेते हैं, अरे अपने में गलती होता है। ठीक है, तो अपने पहले देख लिया करो, उसके बाद किसी पे आरोप लगाओ। समझ गया बात को? भाषा वाला रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं साथ ही साथ। आवेश की प्रवाह किसे कहते हैं, और समझ लो कि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेश का प्रवाह। ये थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देना, इतना वाला ये वाला है ना, ये बना देना और लिख देना कि ये आवेश है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ?
आवे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश ही है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन काहे ले बोलेगा, आवेश काहे नहीं बोल सकता? मेला किसे कहते हैं? अगर तुमसे पूछेगा मेला किसे कहते हैं, तुम नाम लेके काहे बोलेगा? आदेश होता है, आयुष होता है, सनिया होता है, रवि होता है, ये सब ग्रुप में घूमता है, उसको मेला कहते हैं। अरे नहीं, मेला वैसे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। बोलेगा नहीं बात? अब सबका नाम लेके थोड़ी बोलना जरूरी है, कैसा नहीं रे? सही बात है ना, समझ लो बात को। अब यहां से हम लोग समझ गए हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है हम लोग से क्या, कि जैसे मान लेते हैं कांच का छड़ होता है, इसको किसे रगड़ते हैं? अगर मान लेते हैं ये थोड़ा सा रुमाल टाइप का सूती कपड़ा है, इसको बढ़िया से लेके इसको रगड़ देते हैं। क्या करते हैं इसको? रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल किस में आ जाता है? हम बताते हैं। कांच एक क्या तत्व है कि नहीं? अरे कांच का परमाणु संख्या कितना होता है? अरे नाम और सब बता दो, लेकिन जो पूछेंगे सो नहीं बताना। पूछो ना कि बोलो कि हाँ सर कांच का संकेत तो पीवी होता है, कांच का विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन हम जो पूछे वो नहीं बताओ। 82 होता है। और मरकरी का? 80। मरकरी जो Hg होता है उसका 80 होता है, और इसका कितना होता है? 82 होता है। सबको दे तो रहेंगे, याद नहीं किसी को। अब इसका तो परमाणु संख्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी होगा, और क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकलता है, किसमें प्रवेश कर गया? सूती वस्त्र में। रेस अलग अलग है, सूती वस्त्र है, रेशमी कपड़ा है, उसको रगड़ दिए ना, इलेक्ट्रॉन। अब इस पे कौन सा आवेश आ गया? ऋण आवेश। और इस पे कौन सा आवेश आ गया? क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, अर्थात किसकी संख्या बढ़ गई होगी? और इसमें सूती वस्त्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। यानी कि समझ सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जब कहीं जाता है तो उसमें कौन सा आवेश बढ़ जाता है, प्लस या माइनस? इलेक्ट्रॉन जब जाता है सर, इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में प्रवेश कर गया तो उस वस्तु में किसकी संख्या बढ़ जाएगी? ऋण आवेशित वस्तु कहलाएगा। और ये कौन सा जिसमें से निकला है वो धन आवेशित कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा आते हैं हम लोग विद्युत धारा पे। विद्युत धारा क्या होता है? देखो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, उसके बाद समझा देते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? ऊपर तो लिखा हुआ था। हाँ क्या होता है सनी, बोलो तो। हाँ चलो अब खुश हो जाओ, बैठ जाओ तुम, यही तुमको यादें है। आवेश बट्टा में क्या होगा? आवेश बट्टा समय। ये हमारा क्या हो गया उसका? ये क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो पहले आप उसको देख लेते हैं, सूत्र लिख दिया है। इसका इंग्लिश में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। आवेश को अभी हम क्या बताएं? चार्ज बाय, ये तो इंग्लिश लिखा हुआ है। अब इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का संकेत क्या होता है? आई बराबर आवेश का Q, आवेश का C, आवेश का क्या होता है? Q, और समय का T। तो यानी कि फॉर्मूला हो गया हमारा क्या? संकेत हो गया ही। अब मात्रक आते हैं। आवेश का कूला मतलब C, और समय का मात्रक सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? मात्रक। फॉर्मूला नहीं है ये मात्रक। इसी का एक और इसको बोल सकते हैं, एक और मात्रक क्या होता है? एम्पियर मतलब A। तो अब थोड़ा इसको समझो, ध्यान से समझते हैं। कहेगा सर दो मात्रक हो गया, यहाँ पे दोनों ऐसा ही मात्रक ही है, ठीक है। कोई नहीं समझना कि सर एगो ऐसा ही मात्रक है और एगो ऐसा ही मात्रक हो गया, नहीं, दोनों ऐसा ही मात्रक है। ये हो गया सूत्र के द्वारा से ऐसा ही मात्रक निकला। पहले देखो परिभाषा समझते हैं। किसी तार होता है, मान लेते कोई वायर है,
हाँ छोड़ो, पहले तो देखो ये हमारा ये पॉइंट है, बी ले लेते हैं। ठीक है, वायर है कोई वायर, किसका वायर होगा अगर सी लिखा है तो? कॉपर वायर हो गया, तांबा का तार हो गया। और यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक कुछ फिक्स टाइम होगा, अगर मान लेते 1 सेकेंड, कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड आ जा रहा है, तो यहाँ से आवेश गया, ये भी मान लेते 1 कूलाम, कितना आवेश गया? तो कोई टाइम के रिस्पेक्ट लिया गया 1 सेकेंड में या 10 सेकेंड में या 20 सेकेंड में, जितना आवेश जा रहा होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या कितना आवेश जाएगा? वो जाएगा सोर्स पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा सोर्स कितना वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ रहा है तुम। बात समझा? जैसे एक लड़का क्या हुआ था ना, हम लोग क्लास में कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़का था, जैसे बांध पे हमारा है ना, ये क्या है, कौन 11,000 वोल्ट है ना, इसमें जाके ना वो नक्शी नहीं होता पहले वाला बात, लग्गी लेके जोड़ रहा था तार। अब सोचने वाली बात है कि इसका वोल्टेज कितना है, बांध पे जो हम लोग का सप्लाई गया लाइन कितना हजार वोल्ट है रे? 11,000 वोल्ट है। बात समझ रहा है? और हम लोग के घर में कितना वोल्ट आता है? 220। सोचने वाली बात है, अगर हम लोग के घर में ना गलती से 300-400 वोल्टेज आ गया, कितना वोल्टेज, तो हम लोग का बल्ब तो ऐसे ही उड़ जाता है, बल्ब फ्रीज सबसे पहले तो फ्यूज उड़ जाता है। और हम लोग तेजस्वी बच्चा है तो फ्यूज में ना मोटका तार जोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बार बार घर में फ्यूज उड़ता है, तंग हो जाता है, वो जा करके मोटका तार जोड़ देता। अब हो नहीं सकता है कि फ्यूज उड़ जाए, अब घर का पूरा सामान उड़ जाएगा, लेकिन क्या नहीं उड़ेगा? फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो इसलिए क्या किया सुनो, वो लड़का जाके जोड़ रहा था, गलती से ना एक ठेला वाला देख लिया उसको, कि क्या कर रहा, तो बोला हमारे यहाँ लाइन नहीं आ रहा है इसलिए हम जोड़ रहे हैं इसमें। अब सोचने वाली बात है, क्या इसमें जोड़ता तो बचता? और हम जो तार पहुंचवा रहे हैं ना रे लग्गी से, मान लेते ही लड़का है अपना, आए लग्गी ले हुआ है, इसका पैर है, ठीक है, और ये ना तार गया 3 गो और उसको ऊपर दे रहा है, और ये हमारा वायर गया इधर से फंसा के उसको दे रहा है। इसका क्षमता ये मतलब 500 वोल्ट का तार का क्षमता कितना दे दिया, और उसको कितने में जोड़ रहा है? जैसे ही वो बेचारा उसमें सटाएगा, अगर सटा दिया होता तो खामखा 1 करोड़ ले डूबता। इसको भी क्या होता रे, मार देता बढ़िया से, क्योंकि इतना ना पावर ले लिया कि जैसे उसमें तार में सटाता कि क्या होता, तार गल जाता, क्षमता ज्यादा गल जाता ना रे, तो इसी कारण क्या होता, पूरा तार गल जाता और तार गल के नीचे छूटा और बेचारा को करंट भी लग जाता और मर भी सकता। इसलिए ना यहाँ घर में हम लोग छोटा सा करंट मारता है तो हालत खराब कर देता। वो तो कितना वोल्टेज था? 11,000 है। बात समझ, बहुत खतरनाक था। तो हम बताते 1 एम्पियर किसी का तो भी बताएंगे। तू बात समझ गया, इसलिए हमको काबिल नहीं बनना चाहिए, लोग को नहीं आता है। और कहा गया साइंस के अकॉर्डिंग कि किसी चीज के बारे में अगर जानकारी ना हो ना तो उस पर छूना या उसको टोकता करना बेकार होता है, बुर्बक का काम होता है। तो बात समझा ना? अब सांप बैठा हुआ है, उसके बारे में नहीं जानते क्या है, नहीं जाके टोक देंगे तो उतना भी तो अच्छा नहीं है। सांप कहेगा अच्छा ठीक है गलती हुआ चल जाओ, ऐसा नहीं ना करता है रे। चलो देखो, अब समझ लो विद्युत धारा प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी कि सिंपल से अगर बोलना होगा तो बोल सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, अगर हमको नहीं मालूम है सिंपल से क्या बोल देंगे? अगर 10th के एग्जाम में तुम लोग लिख रहा विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे पहले उसका परिभाषा लिखना। परिभाषा लिख दिया, अब यहाँ पे लिखेगा आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसका संकेत क्या होता है? बहुत लड़का ए मारता है संकेत, बहुत लड़का क्या बोलता है संकेत, लेकिन संकेत ए मतलब किसका संकेत है? एम्पियर का। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है? आई होता है। यह एक अदिश राशि बता दी है, आई होता है। अब देखो, अब इससे नीचे से ब्लैक पेन से उसका लिखना विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। क्या क्वेश्चन में लिख लेना ये क्या चीज है, उसको दिखाना भी है क्या चीज है, इंग्लिश में लिख देना, ये उसका इंग्लिश नाम है। और ये हमारा क्या हो गया? संकेत। विद्युत धारा का संकेत क्या होता है? आई। आवेश का क्यू और समय का टी। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। और मात्रक देखो, मात्रक ऐसे भी निकलता,
एक एक मात्रक निकालो। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम का संकेत C। समय का मात्रक सेकेंड, तो C/S यानी कि कूलम प्रति सेकेंड। या तो इसका एक और मात्रक क्या होगा? एम्पियर मात्रक क्यों होगा? क्योंकि इसका खोज किसने किया था? एम्पियर ने किया था, इसलिए इसका नाम, इसका मात्रक क्या पड़ गया? एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पे देखो, एग्जाम में पूछा था एक बार, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं ना रे? अब पूछा था 1 एम्पियर किसे कहते हैं? यहाँ पे देखो I बराबर क्या होता है? C/S। ये है अभी धारा, क्या चीज है ये? ध्यान से देखो, इधर मात्रक है। अब मान लेते 1, ये भी एम्पियर के बराबर होगा ना ये। अगर यहाँ 1 देते तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा? अगर यहाँ 2 देंगे तो दोनों का क्या पड़ेगा? बात समझ रहा है? क्योंकि आप बोलेगा क्या, इसका मात्रक एम्पियर होता है, बोलेगा क्या, जब 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में किसी तार से होकर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। बात समझा? 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड, ये हमारा क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। क्या कहलाता है? कोई दिक्कत नहीं ना? 1 एम्पियर कहलाता। अगर 2 एम्पियर पूछेगा तो अगर यहाँ 2 रहेगा, सब जगह 2 कर दो, क्या बोलेंगे हम लोग? 2 सेकेंड में किसी तार से होकर के ना 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उसे हम लोग क्या बोल लेते हैं? 2 एम्पियर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना बात समझा? और कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, रहने दे।